नमस्कार दोस्तों, टैक्स लेवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल प्राइस कैसे निकालते हैं अगर कोई जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस बताता है। आपने देखा होगा जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कई दुकानदार जीएसटी लगाकर टोटल प्राइस बताते हैं। तब हम सोचते हैं कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा। तो आइए बस इसी को निकालना सीखते हैं एक सिंपल ट्रिक से। उसके बाद आप किसी का भी एक्चुअल प्राइस निकाल लेंगे जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड। को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु का प्राइस 2065 रुपये 18% लगाकर बताता है तो इसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा। तो चलिए अब इसका एक्चुअल प्राइस निकालते हैं। एक्चुअल प्राइस निकालने का ट्रिक या फॉर्मूला ये है, जो भी जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस है उसको 1 प्लस जीएसटी परसेंटेज से डिवाइड कर देना है, आपको एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा। अब जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, 2065 रुपये को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 18% जीएसटी से। 18% जीएसटी को सिंप्लीफाई करके डेसिमल में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.18 से, तो हमें इसका एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा 1750। ये इसका एक्चुअल प्राइस है। अगर हम चाहें तो इसका एक्चुअल प्राइस का 18% जीएसटी निकाल कर रीचेक कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई वस्तु 500 रुपये की 5% जीएसटी लगा की है तो इसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा। तो सिंपली वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। जितना भी हमें जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस बताया गया है उसको 1 प्लस जीएसटी परसेंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जीएसटी परसेंटेज हमारा 5% है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.05 आएगा। इसको टोटली डिवाइड कर देंगे 500 डिवाइडेड बाय 1.05 से, तो हमारा जो प्राइस आ जाएगा एक्चुअल प्राइस वो आ जाएगा 476.19। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला बनाया कैसे। टोटल अमाउंट निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला टोटल अमाउंट इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, और दूसरा टोटल अमाउंट इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्सेबल अमाउंट इनटू जीएसटी परसेंटेज। टोटल अमाउंट यानी एक्चुअल प्राइस और जीएसटी अमाउंट का एडिशन। टैक्सेबल अमाउंट या एक्चुअल प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर टैक्स लगता है। जीएसटी अमाउंट को टैक्सेबल अमाउंट या एक्चुअल प्राइस से निकालते हैं। जीएसटी अमाउंट निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों फॉर्मूले में मेंशन हैं। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, टोटल अमाउंट हमारा था 2065 और टैक्सेबल अमाउंट या एक्चुअल प्राइस हमने निकाला था 1750, और इन दोनों का डिफरेंस जो आया है वो जीएसटी अमाउंट है 315। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए टैक्सेबल अमाउंट को कॉमन लेते हैं, तो टोटल अमाउंट इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस जीएसटी परसेंटेज, और हमारा फॉर्मूला ड्राइव होके निकलता है टैक्सेबल अमाउंट या एक्चुअल प्राइस इक्वल टू जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस दैट इज टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएसटी परसेंटेज। दो टर्म और समझ लेते हैं। टोटल अमाउंट मीन्स इंक्लूडिंग जीएसटी और टैक्सेबल अमाउंट या एक्चुअल प्राइस मीन्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जिस पर टैक्स ना लगा हो। तो ओवरऑल ये समझ में आता है कि किसी का भी एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जितना भी अमाउंट बताता है उसको जीएसटी परसेंटेज में एक जोड़कर डिवाइड कर देना है। अगर 5% बताता है तो 1.05 से डिवाइड करना है, अगर 12% बताता है तो 1.12 से डिवाइड कर देना है। इसी प्रकार 18% बताता है तो 1.18 से डिवाइड कर देंगे। 28% है तो 1.28 से डिवाइड कर देंगे, हमें एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा। जैसा कि कोई दुकानदार किसी सामान को 12% जीएसटी लगाकर बेचता है तो आपको सिंपली 1.12 से डिवाइड कर देना है, आपको उसका एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा। आई होप अब आप आसानी से कुछ ही सेकंडों में एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।